प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एलसीएम और एचसीएफ जो इसकी बची हुई प्रश्नावली थी दोस्तों के एलसीएम और एचसीएफ मेरिट बनाने वाले प्रश्नों की, वो भी आज अपन करें एलसीएम और एचसीएफ। ये दोस्तों के अपन ने एक क्लास भी ली थी एलसीएम और एचसीएफ। आज अपन मतलब इनके विशेष प्रश्न करवाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों के शुरू से एंड तक क्लास में बने हुए रहने हैं। और आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों के अपन की एक एक्सरसाइज हो गई थी एलसीएम एचसीएफ की, और एक अपन मेरिट बनाने वाले क्लास। इसका मतलब ये पढ़ने के बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और ये एग्जाम में पक्का इसका प्रश्न आएगा। जो आपके एग्जाम में अभी 6 शिफ्टों में एग्जाम होंगे उनके अंदर 100% एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न पूछा जाएगा, जो इस प्रकार है दोस्तों। चलते हैं अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि ये ध्यान रख लेना कि दोस्तों के छोटी से छोटी नाम आए, सबसे छोटी आ जाए, न्यूनतम आ जाए, अलार्म घड़ियां आ जाए या घंटियां आ जाए, इसका मतलब वो सवाल एलसीएम का है। क्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या आ जाए, ध्यान कर लेना, छोटी से छोटी आ जाए, अलार्म घड़ियां आ जाए, घंटियां बजना आ जाए, न्यूनतम संख्या आ जाए, सबसे छोटी संख्या आ जाए। इसका मतलब दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक निकालना। दोस्तों ये चीजें ध्यान रख लेना, छोटी से छोटी आ जाए, न्यूनतम आ जाए, सबसे छोटी आ जाए और घंटियां बजने वाला आ जाए, तो इसका मतलब होता लघुत्तम समापवर्तक निकाल। दोस्तों कलम चलाने की नौबत नहीं करूंगा, डायरेक्ट टिक लगाने की विधि सिखाऊंगा कि हमारे पास आ गया छोटी से छोटी आ गया। इसका मतलब दोस्तों क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना। लघुत्तम निकालना तो हमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले इनमें छोटी संख्या है 36। 12 के पहाड़े में 36 आते? बिल्कुल आते हैं। 18 के पहाड़े में 36 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 24 के पहाड़े में 36 आते? नहीं आते, काट दो, ये नहीं है। अब दोस्तों 12 के पहाड़े में 48 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 18 के पहाड़े में 48 आते हैं कि नहीं आते? काट दो। अब दोस्तों 12 के पहाड़े में 72 आते हैं? आते हैं। 18 के पहाड़े में 72 आते हैं? आते हैं। 24 के पहाड़े में 72 आते हैं? आते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? देखो दोस्तों, ये मैं डायरेक्ट तरीका सिखाया है कि आपको मतलब आपका मुंह चाहे इधर है, टिका साला पीछे करना जानते हैं अपन। ऐसे ऐसे तरीके हैं गणित के अंदर। और मैंने कह दिया कि दोस्तों के शुरू से एंड तक क्लासों को देखना, आपको मजा नहीं आए। मैंने एक ही तीर में आपको 4 सिखा दिए कि छोटी से छोटी संख्या आ जाए, सबसे छोटी संख्या आ जाए, न्यूनतम संख्या आ जाए, लघुत्तम समापवर्तक आ जाए। चारों चीज के लिए लघुत्तम ही निकालना नहीं। अब दोस्तों ये तो हमने डायरेक्ट तरीका है कि इसका भाग देना, इसका भाग देना, इसका भाग देना, पूरा पूरा चला गया। या लघुत्तम समापवर्तक भी वही चीजें होती है। और दोस्तों के दूसरी विधि से कैसे निकालते? हम क्या करते हैं कि 12 का, 18 का, 24 का लेसे पे ले लेते हैं। पहले 2 का भाग जा रहा है कि नहीं दोस्तों? 12 में भी जा रहा, 18 में भी जा रहा, तो 2 का भाग दे दो। तो 12 में 6 बार, 18 में 9 बार, इसमें 12 बार। फिर 2 का और जा रहा है दोस्तों 3, 9 में नहीं जा रहा है, 12 में जा रहा है। और एक बार 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है। अब 3 का दिया 1, इसमें 3 दिए 9, 1। फिर 3 का दिया 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आया दोस्तों? एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन सबको गुणा कर देते हैं।
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ थी 24, 24 थी 72। कितना आ गया दोस्तों? 72 हमारा उत्तर। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट करो ने, फालतू के बाढ़ में क्यों मतलब खोदा पाड़ निकली चुईया। अपन को उत्तर से मतलब है, फालतू की चीजें नहीं करना दोस्तों। आपको क्या करना है कि एलसीएम का मतलब इनका भाग दे देना उत्तरों में, अपना काम खत्म। और सबसे पहले छोटे वाले उत्तर में देना, छोटी संख्या में। ऐसा नहीं कि सीधे ही बड़े में दे दो, बड़े में नहीं देना, छोटे में। अगले सवाल के लिए, यही सबसे छोटी आ गई। क्या आ गई? सबसे छोटी। तो दोस्तों क्या करना है? सबसे छोटी आ गई। 8 का पहाड़ा बोलो 60 में। 8 के पहाड़े में 60 नहीं आते तो काट दो। 15 का पहाड़ा बोलो 8 का पहाड़ा बोलो 90। 8 के पहाड़े में 90 नहीं आता, काट दो। 8 का पहाड़ा बोलो 120। 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, फिर 15 का दो, 120 जाता है, फिर 10 का दो जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? 3 नंबर हमारा उत्तर हुआ। मजा आया है? तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लेना, इसी समय कर लेना, क्योंकि अब चौके पे छक्के लगने वाले हैं और चौके पे छक्के लगाता जा रहा हूं। नहीं तो आप वो विधि से ले लेना, हमारे को तो उत्तर से मतलब है, उत्तर निकालना सिखा रहा हूं दोस्तों। अगले सवाल वे न्यूनतम नाम आ गया दोस्तों, बात वो की वही है, न्यूनतम। अब दोस्तों के देखो, सबसे छोटा कौन है? 40। 20 के पहाड़े में 40 आता है, बिल्कुल आता है। 25 के पहाड़े में 40 आता है कि नहीं आता? तो काट दो, फिर वापिस। 20 के पहाड़े में 100 आता है, बिल्कुल आता है। 25 के पहाड़े में 100 आता है, आता है। 50 के पहाड़े में 100 आता है, 50 दूना 100 आता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। मजा आया कि नहीं आया? मजा। न्यूनतम का मैंने बता दिया भाई दोस्तों, मैंने बता दिया कि सबसे छोटी छोटी न्यूनतम, छोटी से छोटी, इसका मतलब वो एक और लिख देता हूं, और घंटियां बजना, इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम निकालो, ये होता है इसका मतलब। क्या होता है दोस्तों? एलसीएम निकालो। एलसीएम अपन ने निकाल लिया, हमारा उत्तर हो गया। मतलब आपके आ सकता है कि सबसे छोटी आ सकता है दोस्तों, न्यूनतम संख्या आ सकता है, और छोटी से छोटी भी आ सकता है, और घंटियां बजना आ सकता है। आपको एलसीएम निकालना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। आया मजा? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, के 3 अब की लो घंटियां आ गई, ये घंटी आ गई। तो 3 घंटियां 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये मिनट है, ये दोस्तों मिनट है। और ये सब ये देखो मिनट है, मिनट है, मिनट है कि नहीं? तो यहाँ पर इसको कह दिया कि दोस्तों 90 मिनट कह दिया कि नहीं? उत्तरों को, ऑप्शनों को चेंज करना पड़ेगा। 100 मिनट कह दिया, क्योंकि इसमें घंटे पंटे डाल दिए। 120 मिनट कह दिया, और दोस्तों ये कितना हो गया? 130 मिनट कह दिया। कह दिया अगले दोस्तों कि 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं। ये क्यों किया कि ये मिनट है, मिनट है, मिनट है, अपन डायरेक्ट स्वीकार करेंगे। अब दोस्तों के 10 के पहाड़े में 90 आते हैं, 20 के पहाड़े में 90 नहीं आते, हटाओ। अब 10 के पहाड़े में 100 आते हैं, 20 के पहाड़े में 100 आते हैं, 25 के पहाड़े में 100 आते हैं। इसका मतलब हमारा काम हो गया। ये लो साहब, कौन सा उत्तर आया? 2 नंबर उत्तर आया। आया मजा? अरे इसी को ही तो कहते हैं कि गणित। गणित का तो ऐसे मतलब ऐसा बना दूंगा आपको, ऐसा बना दूंगा, विश्वास रखो कि आपके अभी एग्जाम को साले को फोड़ के आ जाओगे। और मेरे टेस्ट जो मैंने टेस्ट लिए और मेरिट वाली प्रश्नावलियां,
उनके बार कुछ भी नहीं आएगा। 18 साल मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ाया गणित, और जो मेरा प्रिय दोस्त मेरे से पढ़ा है वो आज जॉब कर रहा है, और आप भी करोगे। अगला सवाल। अब दोस्तों के छोटी से छोटी का कल्याण कर दिया तो बड़ी से बड़ी। दोस्तों बड़ी से बड़ी आ जाए तो HCF होता है। बड़ी से बड़ी आ जाए तो HCF होता है। बड़ी से बड़ी का मतलब, बड़ी से बड़ी का मतलब HCF होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, नाम चेंज कर दिया है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। बड़ी से बड़ी नाम आ जाए तो महत्तम समापवर्तक आता है, या अधिकतम गुणनखंड भी हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका 12 तथा 16 में पूरा पूरा भाग जाता है, अथवा सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, या सवाल इस प्रकार से पूछ सकते, दोनों बात एक ही है। या तो वो कह सकता है, या का मतलब ये सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, दोनों सेम ही है। दोस्तों समझाने के लिए मैंने कहा कि केवल लैंग्वेज बदली है और कुछ नहीं बदला है। कि बड़ी से बड़ी तो दिमाग में आपके स्किन घूम जानी चाहिए कि महत्तम समापवर्तक। अब दोस्तों महत्तम समापवर्तक में मैंने क्या कहा था, महत्तम समापवर्तक में अपन ने क्या किया कि 12 का पहाड़ा नहीं बोलना है, ऑप्शन का पहाड़ा बोलना, बड़े वाले का। तो यहाँ बड़ा वाला कौन सा दिखा भाई, 12 दिखा। तो 12 के पहाड़े में 12 आते, बिल्कुल आते हैं। 12 के पहाड़े में 16 आते कि नहीं आते, तो काट। तो अब इससे छोटा 8 के पहाड़े में 12 आते कि नहीं आता, तो कटाओ। अब देखो 4 के पहाड़े में 12 आते, बिल्कुल आते। 4 के पहाड़े में 16 आते, बिल्कुल आते। तो हमारा उत्तर ये। मजा आया कि नहीं। महत्तम समापवर्तक में क्या करना है, बड़े वाले ऑप्शन का पहाड़ा बोलना है, बड़े वाले ऑप्शन का पहाड़ा बोलना है। महत्तम समापवर्तक में क्या करना, बड़े वाले ऑप्शन के पहाड़े बोलने, फिर उससे छोटे वाले ऑप्शन के बोलने। मजा आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला सवाल। लो साहब, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका ये मैं पूरा पूरा भाग जाता है, अथवा। सवाल दोनों सेम है, एग्जाम के अंदर ये आए चाहे ये आए, आपको एक ही सवाल है। ये मैंने दिया डबल इसलिए दिया कि बच्चा समझे, मेरा प्रिय दोस्त विद्यार्थी समझ ले। प्रिय दोस्तों के दोनों सवाल ये का यही सवाल ये, बस लैंग्वेज बदली। हमें क्या करना है कि HCF कैसे लेते हैं। बड़ा ऑप्शन देखो भाई 16 है, 16 के पहाड़े के अंदर 48 आता है, 16 के पहाड़े में 36 नहीं आता, तो काटो। फिर इससे छोटा 12, 12 के पहाड़े में 48 आता है, 12 के पहाड़े में 36 आता है, 12 के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो लो क्या हुआ, मजा आया कि नहीं। अरे मजा आया तो कम से कम सब्सक्राइब की लाइन लगा दो। आपके लिए रात दिन एक करता हूं कि जितने आप पढ़ाई नहीं करते उससे ज्यादा मेरे को दोस्तों टेंशन है। ऐसी मतलब झड़ी लगा दो सब्सक्राइब की कि मेरी उम्मीद 10,000 की है, तो आप 11,000 करके बता दो। अगले सवाल के लिए लो साहब, मैंने इसमें भी दोस्तों के क्या दिया है कि 25, 35 और 15 का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक बताना, अथवा ऐसे भी कह सकता है अधिकतम कौन सी संख्या होगी जिसका 25, 35 और 15 में पूरा पूरा भाग जाता है। भाई अधिकतम, अधिक से अधिक, सबसे बड़ी, एक ही बात है। अब दोस्त यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन है, 25। 25 के पहाड़े में 25 आते हैं, 25 के पहाड़े में 35 आए कि नहीं आए, तो हटा। इससे छोटा देखो 15 के पहाड़े में 25 आए कि नहीं आया, हटा। 5 के पहाड़े में 25 आए, बिल्कुल आए। 5 के पहाड़े में 35 आए, बिल्कुल आए। 5 के पहाड़े में 15 आए, बिल्कुल आए। लो ये उत्तर। क्या करना है,
चुट्टे पुट्टे काम है दोस्तों। इसको कहते हैं गणित किसको नहीं आई। मेरे से पढ़ने के बाद गणित नहीं आई, इसका मतलब दोस्तों कि आपको गणित नहीं आएगी। मैं मतलब इस हर तरीके से दोस्तों को गणित पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि उसको कलम नहीं चलानी पड़े, और वास्तव में आपको मजा आ रहा है कि वास्तव में हमारे को गणित पढ़ने के लिए अब समझदारी कि गणित पढ़ रहे हैं। इतने दिन आपने कहीं से पढ़ी होगी। अरे गणित तो एक छोटी सी चीज है, सबसे इजी सबसे अच्छे नंबर पूरे में से पूरे दिलाने वाली सब्जेक्ट गणित है। अगले सवाल के लिए लो साहब, दो संख्याओं का गुणनफल है 108 है, उनका लघुत्तम एक सूत्र दोस्तों याद करना, बस एक सूत्र याद कर लो, इतनी आप मेहरबानी कर लो कि एक सूत्र तो देखो याद करना पड़ेगा। अब दोस्तों के वो सूत्र कौन सा है मैं बता देता हूं। सूत्र ये लेसे में से पे में दोस्तों के गलती नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है दोस्तों। तो हमारे को यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ये हमारे को दिया हुआ है, फिर बराबर लगाना है, गुणनफल दे दिया, उनका एलसीएम दिया हुआ है, ये हमारे को दिया हुआ है, कितना है 36। एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना के लिए अब दोस्तों कुछ एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। एक ही तो सूत्र याद करवा रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, लेसन में से न गुणा कर दो। अब दोस्तों गुणा वाली संख्या भाग में जाती है कि नहीं, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है तो 108 बटा 36 बराबर एचसीएफ, तो 36 के पहाड़े में 3 बार में कटेगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 3, हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों एक सूत्र याद कर लो बस, ये तो करना पड़ेगा भाई कुछ भी को। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ले से पे गुणा में से पे एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के कर्म से। अब देखो दोस्तों एलसीएम दिया हुआ है 90, एचसीएफ दे रखा है 9, तो सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक नहीं, एलसीएम तो है 90, एचसीएफ है 9, तो 9 9 81, हमारा उत्तर कितना आ गया 810 आ गया। सूत्र तो याद कर लो, एक ही सूत्र करवा रहा हूं, 810 हमारा उत्तर आ गया। कौन सा याद दोस्तों 810 से हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे देखो, दो संख्याओं में से एक संख्या तो 24 है और उनका लघुत्तम देखो, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या या एक संख्या कह सकते हैं, यह तो है 24 और एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 12, सूत्र लगा दूं तो 24 गुणा दूसरी संख्या बराबर 120 गुणा 12, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब दोस्तों क्या करना, 24 नीचे चले जाएंगे, x बराबर 120 गुणा 12 बटा 24, 12 के पहाड़े से काटा 2 बार, 120 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गए 60, उत्तर आ गए, कितना आ गए 60, हमारा उत्तर आ गया 60। अगले सवाल के लिए अब देखो दोस्तों, सूत्र वाले कर लिए,
सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। अब देखो दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा दोस्तों, अनुपात दे रखा, उनका महत्तम समापवर्तक 7 है, बड़ी संख्या निकालनी, महत्तम समापवर्तक 7 दे रखा है, आपको बड़ी संख्या निकालनी। तो दोस्तों के संख्याएं लिख लेते हैं, संख्याएं क्या लिख दी, माना संख्याएं अनुपात में है तो इनके गुणा में x मान लेते हैं। अब दोस्तों के यहाँ पर हमने संख्याएं, जब भी अनुपात में संख्याएं आए लघुत्तम और महत्तम का है तो गुणा में 1 से मानना। अब आपको क्या कह रहा है कि दिया है, दिया क्या है, महत्तम समापवर्तक, इनका महत्तम x बराबर 7 दिया हुआ। महत्तम समापवर्तक हमेशा x होता है दोस्तों। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए बड़ी संख्या बराबर यही है ना, बड़ी 5 गुणा 7 तो कितना हो गया, 35 हमारा उत्तर आ गया। बड़ी संख्या कौन सी, और दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हो, संख्याएं निकाल सकते हैं। ये एसीएफ है तो 7 गुणा 5 35, 7 चौके 28, तो उत्तर हमारा बड़ी वाले में 35 से आ जाएगा। अगले सवाल के लिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात दिया हुआ दो संख्याओं का 7 और 3, संख्याएं क्या लिखी दोस्तों, संख्याएं लिख दी 7x और 3x। अब हमारे को यहाँ लघुत्तम दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा, लघुत्तम दिया है दोस्तों, दिया है एलसीएम बराबर कितना है, 84। अब 7x और 3x का एलसीएम क्या हुआ, 7 21x, कितने हुए, 21x बराबर 84, x बराबर 84 बटा 21, तो ये आ गया 4। x का मान कितना है दोस्तों, हमारे को छोटी निकालनी, तो इनमें से छोटी ये है कि ये छोटी ये है, तो इसलिए छोटी बराबर 3 गुणा x का मान 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 हमारे पास छोटी संख्या आ गई। तो 12 कहाँ पे है, 3 नंबर में 12 उत्तर है। नेक्स्ट सवाल के लिए, यहाँ भी देखो दोस्तों के दो संख्याओं का अनुपात दे रखा दोस्तों, अनुपात तो माला संख्याएं क्या लिखोगे दोस्तों, संख्याएं लिख दी अपन ने 2x और 3x, और क्या दिया, योगफल दिया, योगफल दिया है, क्या दे रखा दोस्तों, योगफल कितना है, योगफल 45। जोड़ो देखा दोस्तों, योगफल मतलब किनको जोड़ेंगे, इन संख्याओं का योगफल है, तो जोड़ लेते हैं, 2x प्लस 3x बराबर 45, तो 2 गाय 3 गाय कितनी होती है, 5 गाय हो जाती है, तो 5x बराबर 45, x बराबर 45 बटा 5। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे जो संख्याएं जो एचसीएफ क्या होता है, इनका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ हमेशा x होता है, अनुपात में जब संख्याएं होती है तो उनके गुणा में जो x माना जाता है वो हमेशा एचसीएफ होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा एचसीएफ होता है दोस्तों के। अब अपन है मतलब एचसीएफ एलसीएम आपके अच्छी तरीके से हो गए, मेरिट बनाने वाले प्रश्न भी करा दिए, एक क्लास भी मैंने ले लिया, इसके बाद एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं दोस्तों। आपके प्रश्न जो मैंने कराए उन्हीं में से ही आएंगे दोस्तों, और आप अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों, और आपके लिए रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं, तो आप मतलब हमारी मेहनत को इतना साकार करना कि आपका सिलेक्शन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका सिलेक्शन ही
मेरे सबसे बड़ा मतलब सम्मान है दोस्तों। और एक मान सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं आपके लिए रात दिन लगा हुआ हूँ और रात दिन इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे जो प्रिय दोस्त हैं उनके एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और आपको हमारे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम है उससे आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको टाइम पे अच्छा से अच्छा मैटर मैं दूं। और आपके अभी चैनल को मतलब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों किस समय कौन सी चीज मैं आपको बताऊं वो हूबहू आ जाए वैसे ये आएंगे दोस्तों। फिर भी दोस्तों कोई सी भी प्रकार की अपन कमी नहीं रखना चाहते। जय हिंद, जय भारत।